बहुपद के प्रकार को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। बिहार बोर्ड में 1-2 नंबर ये पक्का आता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान से आप लोग सभी लोग इसको देखिएगा। पहला प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं, पहला प्रकार हम पढ़ेंगे इसमें रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को समझते हैं। रैखिक बहुपद उसको कहा जाता है जिसका घात कितना हो? 1 हो, यानी वह बहुपद, लिख सकते हैं हम, वह बहुपद जिसका घात जो है वो 1 हो, वह बहुपद जिसका घात 1 हो, वह बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। इसका मानक रूप हम देखते हैं, तो सर हम लिख सकते हैं इसका मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, या x का घात क्या है? 1 है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, जो टर्म, ये चर टर्म है, जो यहाँ रहेगा वही ये रहेगा, ये अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग होगा तो बहुपद में काउंटिंग उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात क्या होता है? 1 होता है, और इसका मानक रूप होता है ये, ठीक है, ax प्लस बी, ठीक है। और यहीं से जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सर x का वैल्यू माइनस बी बाई ए कैसे आता है, x का वैल्यू माइनस बी बाई ए कैसे आता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं हम ax प्लस बी के तौर पे, ठीक है सर। 2x प्लस 3, 3x प्लस 5, 2y माइनस 1। रैखिक बहुपद की पहचान यही है, रैखिक बहुपद की पहचान यही है कि इसका घात हमेशा 1 होगा, चर वाले टर्म का घात हमेशा क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। ये रैखिक बहुपद का पहचान है। बात समझ गए? दूसरे टर्म पे चला जाए, चलिए दूसरे पर चलते हैं। अच्छा एक बात और, जो मानक रूप इसका होता है ना, ax प्लस बी जो होता है, ax प्लस बी, तो देखिए a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a एंड b क्या होता है? रियल नंबर से बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। और a जो होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। a कभी भी 0 के बराबर, ये जो कभी भी 0 के बराबर ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, 0 के बराबर ये होगा ही नहीं, ठीक है। याद रखिएगा कि सर रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है ax px इक्वल टू ax प्लस b होता है, और x जो होता है उसका घात हमेशा 1 होता है, और a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। a और b, याद रखिएगा, a और b एक रियल नंबर वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ लेंगे। हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है समझिएगा ध्यान से, दूसरा है द्विघात बहुपद, सबसे महत्वपूर्ण जो एक चैप्टर ही है, द्विघात बहुपद। बाबू द्विघात बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम VVI है इसका मानक। अच्छा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? बच्चा को पता होगा। वैसे द्विघात बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात कितना होता हो? 2 होता हो। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता हो? 2। जिसका बहुपद जिसका अधिकतम घात या जिसका घात सदैव 2, सदैव 2, ठीक है। वह बहुपद जिसका घात सदैव 2। जैसे इसका मानक रूप क्या होता है? सर मानक रूप समझिए, मानक रूप इसका क्या होता है? मानक रूप लिखते हैं इसको px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार फिर यहाँ नोट कर देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, px ये होता है। चलिए देखिए अधिकतम घात कितना है? 2। जिसका अधिकतम घात 2, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 उसे हम कहते हैं क्या? द्विघात बहुपद। चलिए यहाँ जो होता है सर a b और c जो है एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। a b और c जो होता है किससे बिलोंग करेगा? एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? चलिए एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। a हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा, याद रखिए a क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है।
ए जीरो के बराबर इसलिए नहीं होगा, अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो इसकी जगह पर हम रखेंगे जीरो, और जब हम जीरो से इस चर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, तो ये बहुपद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, जिसके कारण ये जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? उदाहरण समझते हैं इसका एक उदाहरण हम समझेंगे तो आसानी से हमें ये क्लियर हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उदाहरण देखिए सर, लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सॉरी यहाँ लिखते हैं 2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका घात अधिकतम कितना है, 2 है। अधिकतम घात 2 होने का मतलब ये है कि यहाँ x की जो वैल्यूज प्राप्त होंगी, हमको कितनी वैल्यू प्राप्त होंगी, 2, यानी इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें शून्य कितने प्राप्त होंगे, 2, मूल कितने प्राप्त होंगे, 2 ही प्राप्त होने वाले हैं। बात आप समझ रहे हो? कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, तभी मैं इसको आप समझा पाऊंगा अच्छे से। चलिए, आप ये समझ गए हो? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये चर होता है और जो चीज इस बॉक्स में रहेगा ना वही चीज यहाँ रहेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, एक आसान सा एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको बिल्कुल बारीक तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। सर कितना जगह टाइप्स में, देखिए जितने डीप में पढ़िएगा उतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पी एक्स इक्वल टू मैं लिख दूँ सर 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5, और यहाँ एक लिखता हूँ मैं पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5x प्लस 5। तो देखिए जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होना चाहिए, तो ये क्या है, ये गलत है, और ये क्या है, सही है। जो चर इस बॉक्स के अंदर बंद रहेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स यानी चर इसके अंदर बंद रहेगा, वही पार्ट आप यहाँ रख सकते हो, बाकी अंदर कोई पार्ट आप नहीं रख सकते हो। बात समझ में आ गया? मानक रूप आपको मैंने अभी समझाया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए द्विघात बहुपद, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए, एक सवाल मैं आपको देता हूं, 7 कैसा बहुपद है, 7 कैसा बहुपद है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि 7 एक कैसा बहुपद है, एक घातीय रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। चलिए, अब आता है हमारा त्रिघात बहुपद। क्या आता है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। नाम से देखिए, त्रि माने 3, घात माने घात, पावर, पावर, जैसे x टू दी पावर 3। त्रिघात बहुपद में x का पावर हमेशा क्या होगा, यानी चर का पावर हमेशा 3 होगा अधिकतम, ठीक है। चलिए, इसका टर्म लिख देते हैं, मानक रूप इसका लिखते हैं। देखो मानक रूप समझिए, मानक रूप क्या होता है, सबसे खेला इसी का है, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सर उदाहरण के थ्रू समझाइएगा तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। हम इसको बिल्कुल बारीक तरीके से उदाहरण के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखते हैं 2x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया पी एक्स के बराबर ये, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x का पावर 3 प्लस 0x का पावर 5 प्लस 5x प्लस 5। आप इस बात को हमेशा माफ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, टेक्निकल इशू आने के कारण मुझे फिर से एक बार समझाना पड़ रहा है। आप समझिए, कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा कि दोबारा आप समझ पा रहे हो, ठीक है। मानक रूप त्रिघात बहुपद के विषय में चर्चा हो रही थी। सर मानक रूप क्या होता है? सर ए एक्स क्यू प्लस त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, कंपलसरी है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमेशा दिमाग एकदम खोपड़ी खोल उसमें बैठा लीजिए, बाहर मत निकालिए, दुश्मन समझ के एकदम दिमाग में रखिए। गाना जैसे याद हो जाता है ना एक बार में सुनने पर, वैसे इसको भी याद रखिए। गाना भूल जाइए, इसको ना भूलिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर तरीके से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। सर पी एक्स लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स।
चलिए ए एक्स नहीं सॉरी हाँ पी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं 5x का पावर क्यू प्लस 5x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 5। पहला हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए एक और पार्ट सेकंड, सर इसी को लिखते हैं 5x का पावर क्यू प्लस 0x का पावर 5 प्लस 2x प्लस 5। आप हमेशा याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का अगर आपको घात बताना हो ना, किसी भी बहुपद का अगर अधिकतम घात आपको बताना हो तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सबसे पहले बाबू बिना किसी मिस्टेक की आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपसे 1 नंबर जा सकता है, आपके एग्जाम से 1 नंबर जा सकता है। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट कीजिए, बिल्कुल मैं बताऊंगा। चलिए तो सर ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसका घात 3 है, यानी एक त्रिघात बहुपद है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन देखिए मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ रहे विद्यार्थियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका अधिकतम घात क्या हो गया। अधिकतम विद्यार्थी गलती करने वाले हैं, क्या गलती करेंगे जानते हैं? वो अधिकतम घात इसका 5 बताएंगे। क्या बताएंगे? अधिकतम घात इसका 5 बताएंगे। ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण था तो फिक्स है, लेकिन अब ये चेक करते हैं कि इसका अधिकतम घात कितना है। मैक्सिमम इसका चेक करेंगे घात कितना है, मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है। चलिए अधिकतम विद्यार्थी बोलेंगे सर x का पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5। तो बाबू ये सरासर गलत है। कैसे गलत है मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए कैसे गलत है, 1 मिनट में आप आसानी से समझ जाओगे। सर ये तो 5x की सॉल्व करने वाला, इसमें कुछ टर्म नहीं है सर। 0 देखिए 0 में गुणा कर दीजिएगा तो पूरा पटोई 0 हो जाएगा। तो बताइए 5x का घात सही था, x का घात 5 सही था? बिल्कुल गलत था। प्लस 2x प्लस 5, जब इसको आप ऐड कर दोगे तो 5x क्यू प्लस 2x प्लस 5। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3। देखो तो अब कोई पूछेगा कि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो सर अधिकतम घात 3 है ना, कि हबड़ा के बोल देना कि 5 है। ले भैया 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा, डूब जाएगा 1 नंबर। एक नंबर परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है। चलिए आप समझ गए हो। अब चलिए ये तो 3 बहुत कंपल्सरी बहुत महत्वपूर्ण है, और समझते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण होता है सर अचर बहुपद। क्या होता है? अचर बहुपद। क्या होता है वो? अचर बहुपद। सर ये अचर बहुपद क्या होता है? आप याद रखिएगा अचर बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में सवाल आना निश्चित रहता है। ठीक है, अचर बहुपद हो गया। 5वां हो जाएगा आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। मैं इसको एक स्पेशल वीडियो में आपको बना के समझा दूंगा। इससे पहले वाला उम्मीद करता हूं कि आपको टोटल चीजें समझ में आई होंगी। आई है ना समझ में बच्चों? अगर नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर प्रयास करूंगा कि उसको और आसान वे में बढ़ाने का कोशिश करूं, और आसान वे में आप तक पहुंचाने का कोशिश करूं। ठीक है, तो बहुपद आप लोग समझ गए। बहुपद थोड़ी मस्ती हो जाए? नहीं, मस्ती नहीं करेंगे, हम पहले पढ़ लेंगे उसके बाद मस्ती करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक न्यू वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वही हमारे वीडियो से जुड़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बुक निकालेंगे भारतीय भवन का और उससे प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।